शाम हो गई, सो मैंने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि आप एक दफ़ा दोबारा उनको कॉल ट्राई करें कि क्यों नहीं उन्होंने हमारी कॉल अटेंड की, और अभी तक मतलब 2 दिन हो गए हैं उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं हमें भिजवाई है। सो जब हमने शाम को उनको दोबारा कॉल की तो पता चला कि उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है। और उनके जो सेकंड फैमिली मेम्बर, उनकी सिस्टर का नंबर हमारे पास था रिकॉर्ड में, उस पर भी कॉल करने पे पता चला कि वो भी हमें ब्लॉक कर चुकी हैं। और इस तरह से हमारी सारी पेमेंट डूब गई। वो हमारे साथ स्कैम करके जा चुकी थी ट्रस्ट के नाम, और इस तरह हमारी इतनी बड़ी अमाउंट का स्कैम वो हमारे साथ करके जा चुकी थी। अब ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे साथ, पहले भी कुछ पुराने क्लाइंट्स जो आते हैं या कुछ न्यू फेसेस, मेरे ख्याल में ऐसा ये चौथी दफ़ा था हमारे साथ कि इतनी बड़ी अमाउंट का स्कैम हमारे साथ हुआ है कि क्लाइंट आए हैं और मतलब रिसेप्शन पे आते ही जब उनको पेमेंट का बोला जाता है तो वो एकदम से शोर मचा देते हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं है हम पे, हम भी तो आपके सैलून में आए हुए हैं, कैसा सैलून है ये। क्लाइंट को कहते हैं कि पहले पेमेंट दें फिर हम काम करेंगे, ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज़ेस होते हैं उनके पास, बहस होती है उनके पास, और बहस से मैं तो बहुत घबराती हूँ। तो मैं बच्चियों को ये कहती हूँ अच्छा ठीक है ओके आप कर दो, वो दे देते हैं पेमेंट, जाते हुए दे देंगे, लेकिन जाते हुए नहीं दे के जाते हैं। अब मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब पहले सर्विसेज की पेमेंट क्लियर होगी, देन क्लाइंट को हम सर्विसेज देंगे। प्लीज़ इस हवाले से तमाम मेरे क्लाइंट्स जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि देखें शक्ल देखने से किसी का भी नहीं पता चलता कि कौन स्कैम करके चला जाएगा और कौन नहीं करके जाएगा। इतने ज़्यादा लॉसेस हम नहीं उठा सकते हैं। पूरा दिन मेरा स्टाफ खड़े होकर सर्विसेज देता है, मेहनत करता है, हम प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे होते हैं, और जाते हुए क्लाइंट हमें इस तरह से डिच करके चला जाए और बाद में हमारे नंबर्स ब्लॉक कर दे। हम देखिए हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम होगी ना तो हम तो यहीं पे हैं, इसी सैलून में हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, सैलून यहीं पे है। आपकी एक पेमेंट के लिए हम यहाँ से सैलून उठा के तो नहीं भाग जाएंगे, बट हम जो क्लाइंट हमारे पास आता है हमें नहीं पता उसका घर किधर है, वो कौन है, वो क्या है, वो कहाँ से है, हम उनके पीछे नहीं जा सकते हैं। हमें हमारा एंड भी देखना है, हमें ख़ुद को सिक्योर रखते हुए सर्विसेज देनी है। आपने सर्विसेज की पेमेंट सर्विसेज कराने से पहले भी देनी है, सर्विसेज कराने के बाद भी देनी है। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। आप आइए, अपनी सर्विसेज चूज़ कीजिए, अपना बिल कराइए, अपनी सर्विसेज की अमाउंट पे कीजिए और आप रिलैक्स होके अपनी सर्विसेज लीजिए। एक दो दफ़ा तो हमारे साथ ऐसे भी हुआ है कि क्लाइंट ने कहा मैं जाते हुए दे दूँगी, कर दूँगी, और क्योंकि रश होता है, इतना काम होता है, रिसेप्शनिस्ट को भी याद नहीं रहा कि मुझे जाते हुए इन क्लाइंट से इतनी पेमेंट लेनी थी, और वो क्लाइंट ख़ुद भी चुपचाप वहाँ से निकल गई कि अच्छा इसको याद नहीं है तो मैं भी बस निकल जाती हूँ यहाँ से, मुझे पेमेंट देनी ही ना पड़े, और वो चली गई। शाम को याद आया रिसेप्शनिस्ट को कि ओहो उस क्लाइंट से तो पेमेंट लेनी थी, उनको कांटेक्ट किया, मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया, शी डिडंट आंसर आवर कॉल्स, शी डिडंट। उन्होंने मैसेजेस व्हाट्सएप पे सीन करके हमें वैसे ही छोड़ दिया, कोई रिस्पांस नहीं किया। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑल क्लाइंट्स कि आप लोग प्लीज़ जब आइए अपनी सर्विसेज चूज़ कीजिए, पहले अपनी पेमेंट क्लियर करा लीजिए और उसके बाद अपनी सर्विसेज लीजिए, ताकि हमें भी कोई टेंशन ना हो और आप लोगों को भी कोई टेंशन ना हो, क्योंकि कोई कितना ही नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, इतना ही किया जा सकता है, अब इससे ज़्यादा तो हम क्या ही नुकसान बर्दाश्त करेंगे। आपने बाद में भी पेमेंट देनी है और पहले भी देनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी सबके साथ शेयर करके मे भी किसी और को भी फ़ायदा हो, वो भी कुछ सबक सीखें इस चीज़ से कि देखें हम लोग पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले ख़ुद को सिक्योर करना चाहिए, कोई हमें इस तरह से स्कैम करके नहीं जा सकता है। पहले पेमेंट लीजिए और उसके बाद काम कीजिए, ताकि हमारे लिए कोई परेशानी ना बने और हमारी मेहनत एटलीस्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच।